हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान के स्रोत। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो है संविधान का पार्ट जो है, कौन सी जो है विशेषता जो है किस देश के संविधान से ली गई है, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इन्हीं को कहते हैं संविधान के स्रोत। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या विशेषताएं ली गई हैं। तो ये दोस्तों ली गई हैं, जैसे संसदीय सरकार है, विधि का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, कैबिनेट प्रणाली है, और ये आपकी जो है विशेषाधिकार की जो रेट होती हैं वो चीज़ें जो है कहाँ से ली गई हैं, द्विसदनीयता कहाँ से ली गई है, ये सारी चीज़ें जो है ली गई हैं कहाँ से, ब्रिटिश के संविधान से। तो दोस्तों ये जो है अब संसदीय विशेषाधिकार की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये जानकारी आप इनको जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब चलते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान कुलम से जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आगे चलते हैं, किस देश से क्या लिया गया है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ईजी फॉर्म में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी बैंक या रेलवे वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है दोस्तों आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली ये वाली क्लास जो है, ठीक। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो बहुत इजी वे में हम बताएंगे आपको कि ये देश है, ये प्रावधान है। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, महाभियोग जो है राष्ट्रपति का लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय वहाँ से लिए गए हैं, न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, ठीक है, उनका प्रक्रिया जो है वो ली गई है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। इसके अलावा जापान से हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। अच्छा, बात करते हैं आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। इसके अलावा कुछ देखिए सूक्ष्म तत्व हैं, जानकारी है, यानी पॉइंट है। तो दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो है नागरिकता से संबंधित भाग जो है ब्रिटेन से प्रेरित है। कहाँ से? ब्रिटेन से। नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, ये सामान्य नाम है उस किसके है, ये सामान्य नाम है, ठीक। इसके अलावा भारत ने देश का संविधान जो है कब तैयार किया, उसको आप देख सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है निर्वाचक विधानसभा द्वारा अपनाया गया था जो है संविधान। इसके अलावा ये लागू कब से हुआ, तो ये दोनों डेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछी गई है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, और इसीलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में जब से मनाया जा रहा है। और अभी आने वाले टाइम में आपको देख रहा होगा कि 26 जनवरी आने वाली है, तो उसके लिए आप याद रखें क्यों मनाया जाता है। तो उस दिन हमारा जो संविधान था वो जो है लागू हुआ था उस दिन, ठीक, इसके लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इसको कितने दिन में बनाया गया दोस्तों संविधान को पूरा, तो इसको बनाने में लगा जो समय है वो 60 लाख रुपए की तो इसमें लागत लगी, और 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। इसके अलावा ब्रिटेन से उद्धृत की गई जो विशेषता है तो ये है आपकी प्रादेश, समादेश, एकल नागरिकता है, सीएजी, ठीक है, ये कैग जो बोलते हैं इसको, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का कार्यालय जो है। अच्छा, इसके अलावा कानून का शासन, सरकार का संसदीय स्वरूप। अमेरिका से क्या उद्धृत की गई विशेषताएं हैं, तो प्रस्तावना है आपकी। उसके अलावा न्यायिक समीक्षा है, मूलभूत अधिकार हैं, महाभियोग है, उपराष्ट्रपति के कार्य हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। इसके अलावा ये जो है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, तो वहाँ से आपको पता है समवर्ती सूची ली हमने, व्यापार एवं वाणिज्य की जो है विशेषताएं ली हैं। इसके अलावा संयुक्त बैठक जो होती है, ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं उसको, ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, ये आर्टिकल 108 में शायद होती है, तो आप देख लें एक बार, कंफर्म कर लें। 108 आर्टिकल में जो है ज्वाइंट सिटिंग दी गई है। वहाँ पर जो है राष्ट्रपति दोनों जो राज्यसभा लोकसभा जो है उन सबको बुलाकर बैठक करता है। तो और इसके अलावा फ्रांस से क्या उद्धृत है, तो गणतंत्र, स्वतंत्रता, समता, भाईचारा, आदर्श, ये जो है फ्रांस से लिया गया। इसके अलावा आप देखिए फिर से आगे क्या सीन है, स्रोत प्रावधान ये है। तो हमने भारतीय सरकार का जो अधिनियम था 1935 का, वहाँ से क्या लिया था, संघीय प्रणाली ली थी। वहाँ से संघीय प्रणाली क्या ली थी, संघीय प्रणाली और न्याय की शक्ति, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल कार्यालय, उसके बाद प्रशासनिक विवरण, ये सब चीज़ें हमने वहाँ से ली थी। इसके बाद जो है बात करते हैं अमेरिका से क्या लिया, तो अमेरिका से पहले भी डिस्कस कर लिया है, फिर से डिस्कस करते हैं। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, और ये राष्ट्रपति का महाभियोग, और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है वो चीज़ लिए वहाँ से। और जो है उपाध्यक्ष होता है उसका पद भी हमने वहीं से लिया है। इसके अलावा आगे बात करते हैं ब्रिटेन से क्या लिया, तो संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय जो प्रणाली होती है वो लिए वहाँ से, और जो है विशेषाधिकार संबंधी जो लेख होते हैं वो भी वहीं से लिए। आयरिश संविधान से क्या लिया हमने, सबसे पहले डीपीएसपी, कल्याणकारी जो अनुच्छेद हैं वो सारे हमने वहीं से लिए हैं, जिनको डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये जो है 36 से 51 तक के जो अनुच्छेद हैं वो सब हमने कहाँ से लिए हैं, डीपीएसपी के। ये सब जो है आयरलैंड के जो आयरिश को आयरलैंड बोलते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो होता है वो भी कहाँ से लिया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के जो चुनाव की विधि जो होती है वो भी हमने वहीं से ली, ठीक। इसके अलावा बात करते हैं रूस के संविधान से हमने क्या लिया। रूस के संविधान से क्या लिया, तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए। पहली बात तो मौलिक कर्तव्य आपको पता हुआ 51 के ए में जो है दिए गए हैं, 11 मूल कर्तव्य है टोटल। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं, ठीक। और कौन कौन से मूल अधिकार जो कर्तव्य हैं उनको आप देखकर याद करें, 11 के 11 आपको याद होनी चाहिए।
क्योंकि जिस देश में रहते हो उस देश के संविधान के आपको मौलिक कर्तव्य पता होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा, इसके अलावा जो है प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है ये कहाँ से लिया है, ये भी रसिया से लिया है। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं जो फ्रांस से क्या लिया है हमने, तो गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और बंधुत्व के आदर्श यानी भाईचारे के आदर्श लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, तो ये संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है, और राज्यसभा में जो सदस्यों के जो चुनाव है वो उनकी जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से लिया, दक्षिण अफ्रीका से ली है। इसके अलावा 60 देशों से मिश्रित ऐसे चीजें लेकर के हमने अपने देश का संविधान का जो है निर्माण किया है, और इसमें 60 लाख रुपए का हमने इसमें जो है इन्वेस्टमेंट किया है, हमारे संविधान को बनाने में जो लागत लगी। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं जापान से क्या लिया था, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, वो आपकी संपत्ति सूची है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, ये सारी चीजें हमने ली हैं। ठीक, इसके अलावा ये कनाडा वगैरह से देखिए क्या लिया है हमने, तो कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र के साथ संघ और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना। अच्छा, इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो कहाँ से ली है, तो वो हमने लिया है आपकी कनाडा के संविधान से। अच्छा, इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी जो अधिकारिता है वो हमने कहाँ से लिए, कनाडा से लिए। इसके बाद जापान से आपको पता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है हमने वहाँ से। इसके बाद जो रूस से हमने क्या लिया है, तो आपको पता ही है, मैंने जैसा आपको पिछली बताया वीडियो में कि प्रस्तावना के न्याय के आदर्श और जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों आधारों पर किए जाते हैं, तो वो चीज़ लिए हैं हमने, और मौलिक कर्तव्य तो लिए ही हैं, 51 के ए में दिए गए हैं। ठीक, और उसके अलावा जो है अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी संयुक्त राज्य से क्या लिया है, तो ये फिर से जो है रिवीजन कर लो इसका, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, ये बार बार क्यों, क्योंकि बहुत सारे नोट्स मैंने जो है अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किए और उसमें से इनको बार बार बनाया, तो बहुत अच्छे से आपको ये डिटेल रट जाएंगे पूरी तरह से, इसको देख लें एक बार पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें जो शब्दों का जो क्रम है वो अलग अलग तरीके से दिया गया है। एक एक चीज़ को जैसे मौलिक अधिकार तो मौलिक अधिकार ही रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें पिछली लिस्ट में कुछ दिया है, इस लिस्ट में कुछ दिया है, और है वो एक ही चीज़, तो ये जो है यही शब्द जो है एग्जाम में टू द पॉइंट आएंगे। इस वजह से मैंने बहुत सारी आपको नोट्स, एक ही टॉपिक में बहुत सारे नोट्स है, तो आपको आइडिया रहेगा कि क्या शब्द आ सकता है। ठीक, और इनको नोट्स बना सकते हैं, इनमें जो है अब मैं आगे खुद नोट्स बना के आपको दूंगा, लेकिन इसमें से भी अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो जैसे अमेरिका का जितने भी जो लिस्ट है, अमेरिका से क्या क्या लिया है, तो उन सारी लिस्ट में से निकालें कि क्या क्या लिया है, तो बहुत सी चीज़ें सेम मिल रही होंगी, जैसे मौलिक अधिकार मिल रहे होंगे, उसके बाद न्याय की जो पालिका की स्वतंत्रता है वो हर एक में मिल रही होगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही होंगी, तो उनको जो है गेन करके उसमें लिखें। ठीक है, इसके बाद जर्मनी से क्या लिया है, तो बात करते हैं आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो जर्मनी से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के चुनाव, सदस्यों के चुनाव के लिए सीन लिया है हमने। उसके बाद बात करते हैं आपकी जो है गणतंत्र, और ये सब फ्रांस से लिया है। इसके बाद देखिए संविधान के स्रोत, यहाँ पर आपको प्रॉपर पूरी चीज़ें मिल जाएंगी एक साथ इस वाली लिस्ट में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए कि जो है 35 में क्या क्या लिया है, तो संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, और जो है न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीज़ें। ब्रिटिश संविधान की बात करें तो ये संसदीय सरकार, कानून का जो नियम होता है, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार रेट जो है, संसदीय द्वैसदनीयता, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसके बाद में ये जो है आपका अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। आयरलैंड से क्या लिया है, तो ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। कनाडा से क्या लिया है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की संविधान से संबंधित सूची, व्यापार की जो वाणिज्य, व्यापार की स्वतंत्रता है वो यहाँ से ली गई है, उसका समागम जो है, और दोनों सदनों की ज्वाइंट सेटिंग है वो यहाँ से ली गई है। ठीक है, इसके बाद जो है जर्मनी का बाइमर संविधान है वहाँ से क्या लिया गया है, तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वो यहाँ से लिया गया है। इसके अलावा सोवियत संविधान की बात करते हैं, USSR, अब जो रूस के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ से हमने क्या क्या गेन किया है, तो वो जो है आपका मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में जो न्याय है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 आदर्श हैं उसके, तो उन आधार पर दिया जाता है न्याय, तो वो हमने कहाँ से लिया है, तो रूसिया से लिया है। ठीक, इसके अलावा जो है फ्रांसीसी संविधान की बात करें तो ये सब चीज़ें ली हमने वहाँ से। अच्छा, अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान संशोधन और राज्य जो सभा होती है उसके सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया। जापानी से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहाँ पर ऐसे इसमें फिर से ये लिखा गया है, रोल सेम ही है सारी चीज़, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ अलग सी चीज़ें हर एक लिस्ट में हैं, तो उनको आप देख सकते हैं ताकि आप भ्रमित ना हो, आपको रटी रहें चीज़ें। ठीक, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बहुत डिटेल में और अच्छे से दिया गया है प्रॉपर, इस वाली लिस्ट को और तैयार कर लें। उद्देश्य, संकल्प, प्रस्तावना। अच्छा, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, उसके बाद अमेरिकी से क्या लिया गया है, उसके बाद आयरिश से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है। अच्छा, उसके बाद जर्मनी से संविधान से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया संविधान से क्या लिया गया है, तो ये ऊपर भी है, यहाँ भी आप दोनों तरह से देख सकते हैं। रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है प्रस्तावना, और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, और यहाँ से जापान से क्या लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी लिस्ट में क्यों करवाई है, क्योंकि आपको चीज़ें जो है बिल्कुल रट जाएँ, आपको कोई दिक्कत नहीं हो इस वजह से। और वैसे इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो डोंट वरी, इसके लिए टेंशन ना लें। और नेक्स्ट वीडियो हम जो है अनुसूची पर लेके आने वाले हैं, अनुसूची पर। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक वाइज अब वीडियो में लेके आऊँगा, टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और आपको भटकना नहीं पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कैसे आई, क्यों आई, कब आई, क्या हालात बने, उस चीज़ों से सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। और हो सकता है कि मैं लेक्चर के रूप में इसको बोर्ड पर पढ़ाऊँ या फिर इसी पे पढ़ाऊँ, देखते हैं जैसा भी सिस्टम बनता है, जो चीज़ें जिस चीज़ में बेनिफिट रहेगा उसी हिसाब से हम आगे टैकल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।